हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है अमेजिंग सर जी। दोस्तों, आजकल ज़माना है इंटरनेट का। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आजकल हम ज़्यादा वक्त स्पेंड करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे। आजकल हर मेथड ऑनलाइन हो गई है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और इसके लिए लगता है बहुत सारा डाटा, बहुत सारा डाटा। और डाटा की बात आई है अगर तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया। तो दोस्तों, क्या आपको पता है इंटरनेट किसने इन्वेंट किया था, कहाँ से आया है ये? तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। और अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वो बेल आइकन को दबाइए, वो रेड बटन को दबाइए ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो लेट्स गो। दोस्तों, इंटरनेट आजकल काफ़ी ज़रूरी चीज़ हो गई है। हमारा आधे से ज़्यादा बिजनेस इंटरनेट पर डिपेंड करता है, हमारा पेमेंट इंटरनेट पर डिपेंड करता है, आधे से ज़्यादा ऐप हमारे इंटरनेट पर डिपेंड करते हैं। सब चीज़ों में हम डिपेंड करते हैं इंटरनेट पर। हमारी लाइफ अब प्राइवेट नहीं रही, अब हम सोशल हो चुके हैं। व्हाट्सएप से लेके इंस्टाग्राम तक, स्नैपचैट से लेके यूट्यूब तक, एवरीथिंग हम लोग कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इस पर। और इसके लिए लगता है हमें नेट, इंटरनेट, डाटा। दोस्तों, सही मायनों में इंटरनेट चालू हुआ 1950s में, यूएसए रशिया के कोल्ड वॉर के बीच। जब रशिया ने 1957 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, स्पुतनिक, तब यूएसए को लगा उन्हें भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए। तब यूएसए ने आरपा का फाउंडेशन रखा। आरपा मींस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उसके बाद उसमें काफ़ी इनोवेशंस हुए। उसके बाद उसको डारपा कर दिया गया, डिफेंस को दे दिया गया, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था, न्यूक्लियर वॉर के चांसेस थे। तो इसलिए यूएसए को लगा कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बननी चाहिए जिससे मतलब अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता तो सेना और ऑफिशियल एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। यूएसए ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहता था जिससे केबल की मदद से, अंडरग्राउंड केबल की मदद से एक नेटवर्क तैयार कर पाए, जिससे कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जोड़ सके और कम्युनिकेशन काफ़ी ईजी हो जाए। अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ भी तो ये उन्हें कोई अफेक्ट ना हो, इसके कारण ये टेक्नोलॉजी उन्होंने बनानी चाहिए। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहते थे जिसका कोई एक पर्टिकुलर मेन सेंटर ना हो, ताकि अगर वो मेन सेंटर, जैसे न्यूयॉर्क में पर्टिकुलर अगर मेन सेंटर है, तो अगर न्यूयॉर्क पे हमला होता है तो वो पर्टिकुलर सेंटर अगर बर्बाद हो गया तो बाकी नेटवर्क बर्बाद ना हो, बंद ना हो। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका कोई एपी सेंटर ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी वो बनाना चाहते थे। तो इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट, आरपा और डिफेंस ने मिल के आरपा नेट की बुनियाद रखी। आरपा नेट का इन्वेंशन निकाला और सारे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स उससे जोड़ दिए गए। पर आरपा नेट भी सेफ नहीं था, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मेन सिस्टम से जुड़ा हुआ था। अगर वो मेन सिस्टम में खराबी होती तो पूरा सिस्टम, पूरा नेटवर्क क्रैश कर जाता। इसका सोल्यूशन निकला पैकेट स्विचिंग, जो 1965 में इन्वेंट हुआ था। ये 3 कॉन्सेप्ट्स को लेके बनाया गया था। फर्स्ट, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क था, मतलब सेवरल नेटवर्क में से कोई एक पाथ अगर काम नहीं करता है तो ये तुरंत सिग्नल भेजता था और दूसरे पाथ से वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देता था। दूसरा, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता था और छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये भेजता था। और थर्ड, सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस इस पे लिखा होता था, इन पैकेट्स पे लिखा होता था। और दूसरा, हर एक नोड में इसका जो डाटा रहता था, जो पैकेट्स का डाटा है, वो स्टोर होता था। और ये सारी चीज़ें, ये सारा तीनों कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें लाइटिंग स्पीड से होती थी। 29 अक्टूबर 1969 को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर के बीच पहला इंटरनेट कनेक्शन तैयार किया गया। और पहला मैसेज जो भेजा गया वो था पहले एल, उसके बाद ओ, और जैसे ही जी भेजने का ट्राई किए, सिस्टम क्रैश हो गया और पूरा सिस्टम बंद हो गया। तो पहला मैसेज इस तरीके से, पहला मैसेज जो सेंड किया गया था इंटरनेट के ज़रिए वो था LO। उसके बाद कुछ घंटों बाद पूरा मैसेज सेंड किया गया लॉगिन, जो था लॉगिन। अच्छा, अब क्या हुआ? अब कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। तो अमेरिका का जो डिफेंस सेक्टर था उसने ये टेक्नोलॉजी आरपा नेट को NSF को दे दी, नेशनल साइंस फाउंडेशन को दे दी, जो अब पब्लिक हो चुकी थी। पब्लिक के यूज़ करने के लिए उन्होंने दे दी वो चीज़ें। तो अमेरिकन गवर्नमेंट का ऐसा ही रहता है कि कोई भी चीज़ वो अपने लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है, पब्लिक यूज़ के लिए कर देते हैं। तो अब वो आरपा नेट जो चीज़ थी वो अब इंटरनेट के नाम से जाने गई, जब वो पब्लिक हो गई थी। लेकिन इंटरनेट पे अब तक डोमेन या वेबसाइट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि कंप्यूटर टू कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर को लैन की मदद से जोड़ा जाता था। और अगर कोई पर्टिकुलर आपको डाटा चाहिए, कोई डाटा सर्च करना है, तो आपको पता रहना चाहिए था कि कौन सा कंप्यूटर में वो डाटा है। अगर आपको वो कंप्यूटर नहीं पता, कौन से पर्टिकुलर कंप्यूटर में वो डाटा है, तो आप उस डाटा को नहीं ढूंढ सकते थे कभी।
लेकिन 1991 आते आते टिम बर्नर्स ली नाम के साइंटिस्ट ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब का खोज किया। अब इससे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर डोमेन में सारी डोमेन इसी का यूज़ करने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो हमें डाटा खोजने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ती थी वो अब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये उसका सॉल्यूशन। देखो दोस्तों, इंटरनेट का पर्टिकुलरली कोई भी एक मालिक नहीं है, ठीक है। इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन डिफेंस सेक्टर और आरपा जैसे रिसर्च सेंटर्स का पैसा लगा था। तो इसके कारण इसका पर्टिकुलरली कोई एक पर्टिकुलर फाउंडर नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर से बनाया है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है ये। और जो कि इसमें सरकार के पैसे लगे थे, इसलिए ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को पब्लिक के यूज़ के लिए दे दिया गया था। अब इससे क्या हुआ कि इंटरनेट जो कि फ्री था ये पूरी कंट्री में फैल गया, पूरे US में फैल गया, और छोटे छोटे ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फैल गए। तो उन लोगों ने अपना लोकल नेटवर्क को इस इंटरनेट से जोड़ दिया और घर घर पहुंचाने लगे। और यही पर्टिकुलर सिस्टम पूरी दुनिया में अब फैल चुका है, जिससे ISP जैसे छोटे छोटे जो ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे आप अभी जानते हो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो के नाम से। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कि इंटरनेट फ्री है तो हम पैसे क्यों देते हैं। तो देखो दोस्तों, 3 तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरनेट पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 3 टाइप की कंपनीज है जो इसको चलाती है। फर्स्ट टाइप की कंपनी कंट्री टू कंट्री अंडर वाटर केबल बिछा के एक कंट्री से दूसरी कंट्री ये नेटवर्क फैलाया, ठीक है। दूसरी कंपनी ये है जो स्टेट टू स्टेट पहुंचाती है, जैसे अंडरग्राउंड केबल की मदद से। तीसरा आपका जो आपके घर के, आपके लोकल्स में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है छोटे मोटे, वो। तो इन लोग क्या करते हैं, जब भी आपको कोई डाटा सर्च करना है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मांगेगा स्टेट वाले से, स्टेट वाला मांगेगा कंट्री वाले से, तीसरी कंपनी से, ठीक है। तो इसके लिए जो तीसरी कंपनी है वो इसको सेकेंड वाली कंपनी को पर्टिकुलर चार्ज पे करना बोलती है। वही पर्टिकुलर सेकेंड कंपनी जो है वो आपकी सर्विस प्रोवाइडर को चार्ज लेती है, वो सर्विस प्रोवाइडर आपसे चार्ज लेता है। तो इस तरीके से ये सब सिस्टम चलता है, इसलिए आपको पैसे देने की ज़रूरत होती है। और तो और दोस्तों, जो ये फाइबर ऑप्टिक केबल है ये इतने महंगे होते हैं कि इसके मेंटेनेंस के लिए पैसा लिया जाता है आपसे। इसके मेंटेनेंस में बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है जो भी आपका अमाउंट है। सोचो, समंदर में 8 लाख से ज़्यादा किलोमीटर में ये केबल्स फैले हैं। वही लैंड की बात करें तो लाखों किलोमीटर्स में ये केबल्स फैले हैं। तो इनको मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली यार पैसे तो लगेगी। दोस्तों, डाटा एक्सचेंज 95% तो केबल से ही होता है, और 5% रही बात तो वो सैटेलाइट से होता है। और हर सेकेंड ये केबल से हज़ारों, लाखों, करोड़ों गुना ज़्यादा डाटा एक्सचेंज होता है हर सेकेंड। तो सोचो आप, है ना ये अमेजिंग। दोस्तों, इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये 1995 में लॉन्च हुआ था, जब BSNL कंपनी, VSNL जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसने इसे लॉन्च किया था इंडिया में। और उसके बाद तो अभी आप देख ही रहे हो कितने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आपके बीच। दोस्तों, इंटरनेट आज के ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो गए हैं। हम कुकिंग भी सीखना है तो हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं, हम पढ़ाई भी करना है तो हम इंटरनेट का सहारा, हमें बाइक भी बनाना है तो हम इंटरनेट का सहारा लेंगे, इवन हम एक स्क्रू टाइट करने के लिए भी इंटरनेट का सहारा लेते हैं। तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया है हमारे पीछे, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे ख़राब चीज़ें भी होती हैं इंटरनेट में, साइबर क्राइम्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उसे अच्छे वे में यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वो लाइक बटन को दबाओ। ये पूरा फ्री है, उसे दबा दो, ठीक है। और लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।